प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा प्रयोग जो कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के प्रति किया था और वही 25 तारीख का प्रयोग प्रशांत किशोर जी करने जा रहे हैं, कितना सफल लग रहा है? काफ़ी सफलता मिलेगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने सभी बिहार के महिलाओं का आह्वान किया है और बापू सभागार में आगामी 25 अगस्त को बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं जो जनसुराज की मदद के लिए जनसुराज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प के साथ आ रही है। इसलिए काफ़ी सफल आयोजन हमारा होने जा रहा है। क्या लगता है कि घर में एक महिला का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, ऐसे में महिलाओं को जोड़ना, क्या लगता है कि परिवार को प्रशांत किशोर जी जोड़ रहे अपने एकदम निश्चित रूप से। और बिहार की महिलाएं इसलिए भी जुड़ रही हैं क्योंकि उन महिलाओं को ये पता है कि उनके पति, उनके पुत्र ये सब रोजगार के अभाव में बिहार से पलायन करके बाहर चले गए हुए हैं। वो अकेले की ज़िंदगी जी रही हैं, अपने बच्चों को कष्ट झेल करके पाल रही हैं और उधर उनके पुत्र या उनके पति काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, असम में, हर जगह। तो बिहार की सरकारों ने पिछले 50 वर्षों से कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया जिससे यहाँ बेरोजगारी ख़त्म की जा सके और लोगों को यहीं पर रोजगार मिल सके। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार ये घोषणा कर रहे हैं अपने पदयात्रा के दौरान भी और अन्य पत्रकार सम्मेलनों में भी कि जो लोग हमारे बिहार से बाहर चले गए हुए हैं उन्हें भी बुलाएंगे, यहाँ रोजगार देंगे और जो बिहार में बेरोजगार लड़के चारों तरफ घूम रहे हैं उन्हें भी यहाँ रोजगार देंगे। और अपनी अगर हमारी सरकार बनी तो सभी लड़के जो बाहर चले गए हैं या बुजुर्ग हों या नौजवान हों वो अपने घर वापस लौटेंगे और उनको घर पर ही बिहार में ही रोजगार का मौका दिया जाएगा ताकि वो अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ आसानी से यहाँ जिंदगी बसर करें। संगठन के साथ राजनीतिक रूप में भी जनसुराज आ रहा है, निश्चित रूप से जनसुराज इसको लेके क्या तैयारी? 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनने जा रहा है और 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ राजनीतिक दल के रूप में ये तब्दील होगा। ये हिंदुस्तान की राजनीति की पहली घटना होगी जब 1 करोड़ सदस्य राजनीतिक दल बनने से पहले बन जाएंगे और तब राजनीतिक दल का निर्माण होगा। ये बड़ी बात होने जा रही है बिहार की धरती पर और ये इस बात का संकेत है कि बिहार में परिवर्तन का बयार बह चुका है जो आते आते 2025 आते आते वो आंधी और तूफान का रूप अख्तियार करेगा और सभी जात पात धर्म मजहब से की दीवारें यहाँ टूट रही हैं। हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के लोग जनसुराज के साथ लामबंद हो रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में एकजुट हो रहे हैं जो बिहार को बदलने के लिए आमादा है, इस जज्बे से लबरेज है। बिहार में अक्सर गठबंधन की सरकार रहा है, तो क्या प्रशांत किशोर जी ऐसा कुछ उठाएंगे? सवाल ही नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बार बार घोषणा करी है कि न चुनाव के पहले और न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अपनी पूरी ताकत से बिहारी भाइयों के दम पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारी सफलता हासिल करेंगे। हमारी लड़ाई एक तरफ भाजपा से और दूसरी तरफ राजद खेमे से, दोनों खेमे से है और इसको इस रूप में कहिए कि ये दोनों जो है बिहार के लिए दुर्भाग्य स्थिति पैदा करने वाला है। और आपको जानना चाहिए कि बिहार सब देश का सबसे गरीब, सबसे अति पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला प्रदेश बना हुआ है। जहां एक बच्चा जन्म ले रहा है तो 19,000 रुपया कर्ज के साथ जन्म ले रहा है। इस दुरावस्था तक 15 वर्ष तक लालू यादव जी की सरकार और 19 वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार पहुंचा दिया है। बिहार को गर्त में धकेल दिया है, बिहार की दुर्दशा तक पहुंचा दी है इन लोगों ने। इसलिए जनता इन दोनों से परेशान होकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व वाली जनसुराज के साथ जुड़ रही है। यही सबसे बड़ी वजह है। नीतीश कुमार का कहेंगे न तो प्रशांत किशोर जी मॉडल को फिर अपना रहे हैं महिलाओं को लेके। नहीं, ये नीतीश कुमार जी का मॉडल नहीं है। प्रशांत जी अपने मॉडल बनाते हैं, प्रशांत जी का अपना मॉडल है। और उस दिन भी जब नीतीश जी के साथ थे तो 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी ने ही ये मॉडल दिया था। तब जाकर के नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए चिंतन शुरू किया था, लेकिन उनके चिंतन में आज झूठ नजर आता है क्योंकि महिलाओं को कल्याण नहीं हो पाया।
और महिलाएं आज भी परेशान हैं, चूँकि उनका किसी महिला का पुत्र बाहर रह करके रोजी रोटी कर रहा है, किसी महिला का पति बाहर रह करके रोजी रोटी कर रहा है। ये महिलाओं के लिए काफ़ी पीड़ादायक स्थिति बिहार में बनी हुई है और हमारी आधी आबादी है बिहार में, वो आज परेशान हाल है। 2 अक्टूबर और 25 तारीख को क्या संदेश रहेगा? 25 तारीख के लिए मैं पूरे जन स्वराज परिवार की ओर से संपूर्ण बिहार के महिला माताओं बहनों से अनुरोध कर रहा हूं कि वो पूरी बड़ी संख्या में आए और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों से लाभान्वित हों, उनकी बात समझे सुने। महिलाओं को अधिकार और हक हकूक देने की बात प्रशांत जी कर रहे हैं, उनके पति को, उनके पुत्रों को बाहर से बुलाकर यहाँ रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 40 महिलाओं को पूरे बिहार में उम्मीदवार बनाने की विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने घोषणा करी है। इसलिए सभी महिला बहनों माताओं से पुरकश अपील है, आग्रह है कि वो निश्चित रूप से 25 तारीख को 10 बजे गांधी मैदान के निकट बापू सभागार में आए और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की से बातचीत करें, उनकी बातों को सुने और लाभान्वित हों। 2 अक्टूबर आने ही वाला है और 2 अक्टूबर की सारी तैयारियां चल रही हैं। हर रोज सदस्यता अभियान जोर शोर पर चलाया जा रहा है और सितंबर के अंत तक पूरे बिहार में 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बन जाएंगे और 2 अक्टूबर को बड़ा ही शानदार जलसा मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे संगठन के पदाधिकारी, सभी विंग के अधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में पार्टी का ऐलान होगा, पार्टी की घोषणा होगा। राजनीतिक पार्टी का घोषणा होगा। क्या लग रहा है कि बड़े राजनीतिक पार्टी दल से बहुत सारे नेता या नेत्री शामिल होंगे? ये तो समय बताएगा। हर रोज सभी राजनीतिक दलों के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जन स्वराज की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो राजद के मिजाज के रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के लोग रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के मिजाज के लोग रहे हों, चाहे जनता दल यूनाइटेड के मिजाज के लोग रहे हों। हमारे यहाँ तो CPI, CPM और माले तक के लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता हैं, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो अभी तक अपने दल के विचारधारा से और अपने दल के नेतृत्व से शोषित पीड़ित होते रहे हैं, दबोचे जाते रहे हैं, केवल झंडाबरदारी करते रहे हैं, वैसे तमाम लोग उन दलों को छोड़कर अपना बंधन तोड़कर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के इस उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच सन्निहित है, उनके संविधान की सुरक्षा की गारंटी है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा समाहित है और आदरणीय महात्मा गांधी के विचारधारा को तो लेकर हम लोग चल ही रहे हैं। इसलिए इस गांधीवाद में, इस समाजवाद में सारा समाज आके शामिल होता जा रहा है और ये बड़ा संकेत है बिहार के राजनीति में व्यापक तब्दीली होना तय है। अपना परिचय? मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है और मैं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी के दायित्व का जन स्वराज परिवार में निर्वहन कर रहा हूँ।